सेवा हमारा धर्म है, सेवा हमारा कर्म है। धरती हिले, बादल फटे, आए सुनामी, नदी की बहती धारिया सूखे धरा, मुश्किल में प्राण हो, सैलाब हो या आग हो, हमको दो आवाज जरा। गुरुजी ने ठाना है, खून बिन जाने न देंगे जिंदगी, अंधा रहे न कोई देश में, हो सबके हिस्से रोशनी। धरती सजी रहे वृक्ष से, पेड़ों की फैली छांव हो, हर हाथ को मिले हुनर, बेरोजगार न नौजवान हो। क्यों कोई आंसू बहाए, क्यों कोई निसंतान हो, बिटिया न मरे कोख में, बेटों का भी दान हो। बेटी बना वेश्याओं को घर वर पिताजी दे रहे, दर दर भटकते किन्नरों को भी सम्मान से हैं भर रहे। शिक्षा के बड़े संस्थान हैं, खेल जहां वरदान है, लेके कहां कुछ वापस जाना, ये शरीर भी दान है। समाज को अर्पित, समाज को समर्पित, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा। जीते जी रक्तदान तो मरणोपरांत नेत्रदान व देहदान कर डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी समाज में मानवता की अनुकरणीय मिसाल पेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक और नाम ब्लॉक चंडीगढ़ के गांव तोगा में डेरा प्रेमी भंगीदास शीशपाल इंसा की 51 वर्षीय पत्नी श्रीमती सुषमा इंसा का जुड़ गया है। पिछले कुछ दिनों से खराब स्वास्थ्य के चलते सुषमा इंसा अपनी श्वासों रूपी पूंजी पूर्ण कर कुल मालिक के चरणों में जा विराजे। उनके पति शीशपाल इंसा ने बताया कि उनकी पत्नी ने अपने जीते जी मरणोपरांत शरीर दान और आंखें दान का फॉर्म भरा था, इसलिए उनकी अंतिम इच्छा को पूर्ण करते हुए पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन प्रेरणा पर चलते हुए डेरा सच्चा सौदा द्वारा चलाए जा रहे 142 मानवता भलाई कार्यों में से 13वें मानवता भलाई कार्य अमर सेवा यानी चिकित्सा व शोध कार्यों के लिए मरणोपरांत शरीर दान के तहत मेडिकल शोध के लिए डी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मथुरा उत्तर प्रदेश को दान कर दिया गया और मरणोपरांत नेत्रदान मुहिम के तहत पीजीआई चंडीगढ़ में उनकी आंखें दान की गई। वहीं इस मौके पर बेटा बेटी एक समान मुहिम को सार्थक करते हुए उनकी पुत्री नैना इंसा ने अपनी माता की अर्थी को कंधा देकर समाज में व्याप्त बेटा बेटी के भेदभाव को समाप्त करने का संदेश दिया। वहीं चंडीगढ़ ब्लॉक भंगीदास मलराज इंसा ने बताया कि बहन सुषमा इंसा ने अपने पूरे परिवार को पूज्य गुरुजी की प्रेरणा अनुसार इंसानियत की राह में लगाया था तथा अपने परिवार को मानवता भलाई के हर कार्य में अग्रणी रखा। उनकी अंतिम यात्रा के समय मौजूद साध संगत ने विनती का भजन बोला व बहन सुषमा इंसा अमर रहे के नारे लगाकर पूरे सम्मान के साथ गाँव तोगा के बाहर तक उन्हें विदा किया। नाम धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा। खोल के पीछे अमर रहे जैसो तेरी सोचते, नाम धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सचखंडवासी भैन सुषमा इंसा। इस अवसर पर उनके पति शीशपाल इंसा, पुत्र लक्की, संजीव, बेटी नैना, अन्य स्वजन व शाह सतनाम जी, ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग व अन्य सेवादार समितियों के सदस्य, गांव वासियों तथा साध संगत ने उन्हें सैल्यूट कर चिकित्सा शोध हेतु विदा किया।
कहते हैं निस्वार्थ भावना से किया गया दान कभी भी निष्फल नहीं जाता और उसका फल इंसान को अपनी जिंदगी में अवश्य मिलता है। आज लाखों नहीं करोड़ों ऐसे लोग होंगे जो अपनी जेब के अनुसार रोजाना दान करते हैं। जिनके पास भगवान का दिया सब कुछ है वे भी दान करते हैं, जिनके पास ज्यादा कुछ नहीं है वे भी दान करते हैं। लेकिन शायद ही कभी किसी ने सोचा हो कि जहां पर वे दान कर रहे हैं क्या वह दान सही जगह पहुंच रहा है। यदि नहीं तो सवाल उठता है कि आखिर सही दान है क्या? कौन सा ऐसा दान है जिसे हम निसंकोच कर सकते हैं? सवाल यह भी है कि क्या पैसा दान करना ही दान है? जी नहीं, क्योंकि यदि ऐसा होता तो आर्थिक तौर पर गरीब लोग शायद ही कभी दान कर पाते। लेकिन हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे दान हैं जिसे अमीर नहीं गरीब भी कर सकता है। रक्तदान एक ऐसा दान है जो इंसान ही इंसान के लिए कर सकता है। खून को कहीं से पैदा नहीं किया जा सकता। खून को किसी फैक्ट्री में बनाया नहीं जा सकता। अमीरी और गरीबी मनुष्य के कर्मों का फल हो सकता है, लेकिन अमीर और गरीब के खून में जरा भी अंतर नहीं होता। रक्तदान कोई भी कहीं भी और कभी भी कर सकता है। इसलिए किसी की जिंदगी बचाने के लिए किया गया निस्वार्थ रक्तदान महादान है। रक्तदान के अलावा मरणोपरांत अपने नेत्र दान करना भी महादान है। प्रत्येक आदमी बड़ी आसानी से कर सकता है। यह शरीर नाशवान है और मौत के बाद यह शरीर मिट्टी में मिल जाता है। साथ ही इस सृष्टि को देखने वाली यह अनमोल आंखें भी इस शरीर के साथ नष्ट हो जाती हैं। लेकिन यदि इंसान चाहे तो मरणोपरांत नेत्रदान कर दो अंधेरी जिंदगियों को रोशनी अवश्य दे सकता है। आप मरने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं। जिन अंधेरी जिंदगियों को आप रोशनी देंगे, उनकी आत्मा से निकली हुई दुआ आपके व आपके परिवार के लिए रक्षक बन सकती है। रक्तदान और नेत्रदान के अलावा आप शरीर दान भी कर सकते हैं। मरणोपरांत किया गया शरीर दान जहां विज्ञान में शोध कार्यों के लिए काम आ सकता है, वहीं यदि शरीर का कोई अंग किसी जरूरतमंद के काम आ जाए तो ऐसा दान पैसे के रूप में किए गए दान से कहीं बेहतर है, जो किसी की जिंदगी बन सकता है। शायद यह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या कोई अपना बच्चा भी दूसरे को दे सकता है? जी हाँ, डेरा सच्चा सौदा में पूज्य गुरुजी की प्रेरणा से आज एक नहीं अनेकों लोग अपने जिगर के टुकड़े को उन निसंतान दंपतियों को गोद दे रहे हैं जो लंबे समय से बच्चे की चाह में तड़प रहे थे। ऐसे लोगों द्वारा किया गया यह त्याग किसी भी महादान से कम नहीं। लेकिन यह भी नहीं कि आप पैसा लगाकर दान नहीं कर सकते। ऐसे बहुत से काम हैं जो पैसे के बिना पूरे नहीं किए जा सकते। इसलिए यदि आप पैसा लगाकर दान में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो किसी प्यासे के लिए पानी की व्यवस्था कर देना, किसी भूखे को अपने हाथों से खाना खिला देना, किसी नंगे को कपड़ा पहना देना, किसी जरूरतमंद विकलांग की निस्वार्थ मदद कर देना, घायल का समय पर इलाज करवा देना, गरीब परिवार की लड़की की शादी में अपना सहयोग कर देना, जरूरतमंद को छत मुहैया करवाने में मदद कर देना, गौशालाओं में पैसा लगाकर चारा उपलब्ध करवा देने जैसे अनेकों ऐसे दान हैं जहां पर आप अपने हाथों से पैसा लगाकर सच्चे दान के भागीदार बन सकते हैं। सभी धर्मों का साफ तौर पर कहना है कि इंसान को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जरूर दान करते रहना चाहिए। इसी कड़ी में संत डॉक्टर
गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी का संदेश। और नर सेवा नारायण सेवा धर्मों में भरा पड़ा है। प्रैक्टिकल करके देख लो। किसी बीमार का इलाज करवा दो, सच्चा दान। भूखे को खाना खिला दो, सच्चा दान। प्यासे को पानी पिला दो, सच्चा दान। खून किसी की कमी है, खून दान कर दो, सच्चा दान। मरणोपरांत आंखें दान, सच्चा दान। शरीर दान, सच्चा दान। अरे अंधे को रोड पार करवा दो, सच्चा दान, श्रमदान। ऐसे बहुत से दान हैं जो आप करो। पक्षियों को खाना खिलाओ, उनके लिए चोगा डाल दो, पानी रख दो छत पे, सच्चा दान। ये दान करोगे, हम आपको गारंटी देते हैं भगवान कबूल भी करेंगे और बदले में आपको फल भी जरूर देंगे। कि आपके द्वारा किया गया दान यदि किसी की जिंदगी बचाने में काम आ जाए तो इससे बड़ा पुण्य हो नहीं सकता। कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। तो सोचिए मत, आप भी अपनी जिंदगी में दान करने की आदत को शामिल करें और किसी जरूरतमंद का सहारा बने।